हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 20 से। तो जिस भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना था a प्लस बी साइन एक्स डिवाइड बाई सी प्लस डी कोस एक्स, तो उस फंक्शन को हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स। तो आपको पता है ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो यहाँ पर जो अप्लाई होगा वो होगा कोशेंट रूल। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं with respect to x both side and applying quotient rule। और साथ ही साथ quotient rule कह लीजिए या डिवाइड रूल कह लीजिए, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो f of x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा f डैश x। तो डिवाइड रूल आपको पता है, नीचे जो फंक्शन है कौन सा है c प्लस डी कोस एक्स, वो एज इट इज ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि a प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऊपर जो फंक्शन होता है a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि c प्लस डी कोस एक्स का डेरिवेटिव। इतना ही नहीं, डिवाइड में नीचे जो फंक्शन था c प्लस डी कोस एक्स, उस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद हम जहाँ डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो c प्लस डी कोस एक्स एज इट इज था a प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव। a का हो गया डेरिवेटिव 0, b साइन एक्स का जब आपने डेरिवेटिव किया, b तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव आया कोस एक्स। निशान यहाँ पर माइनस का था। a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज था, डेरिवेटिव था c प्लस डी कोस एक्स का, यानी कि c का डेरिवेटिव तो हो गया 0, d कोस का डेरिवेटिव, d तो कांस्टेंट बाहर, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो जितने भी c से स्टार्ट होते हैं सभी के माइनस नेगेटिव होते हैं। तो कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, तो माइनस डी साइन एक्स ये आ जाएगा। और डिवाइड में जो बचा हुआ है हमारे पास c प्लस डी कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव जहां करना था हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब जस्ट हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो c की मल्टीप्लाई b कोस एक्स से, तो ये हो गया बी सी कोस एक्स। डी कोस की मल्टीप्लाई बी कोस से, तो ये हो गया बी डी इंटू कोस हो गया कोस स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई माइनस डी साइन एक्स से, तो माइनस ए डी साइन एक्स, आगे माइनस है तो प्लस ए डी साइन एक्स। बी साइन की मल्टीप्लाई माइनस डी साइन से, माइनस बी डी साइन स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स। नीचे जो था फंक्शन c प्लस डी कोस एक्स, वो उस पूरे का स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा। तो हमने देखा यहाँ से बी डी कोस स्क्वायर, बी डी साइन स्क्वायर, यहाँ से बी डी कॉमन आ रहा है, तो बी सी इंटू कोस एक्स ये फैक्टर, प्लस ए डी इंटू साइन एक्स सेकेंड फैक्टर। और एक इन दोनों फैक्टर में से जैसे ही आप बी डी बाहर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप बी डी छोड़ दीजिए। डिवाइड में c प्लस डी कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो ये एफ डैश एक्स की हमारे पास रिजल्ट आएगा, यही हमारे पास गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, डेरिवेटिव जहाँ करना है डेरिवेटिव किया, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव करना था हमने उसको मान लिया एफ ऑफ एक्स। तो जब हम डेरिवेटिव करने लगे, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए डिवाइड रूल। यहाँ पर भी हम डिवाइड रूल अप्लाई कर रहे हैं और जो डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स का वो आएगा एफ डैश एक्स। तो नीचे जो फंक्शन है कोस एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई में ऊपर जो फंक्शन था साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव, माइनस का साइन, ऊपर जो फंक्शन था एज इट इज, मल्टीप्लाई में नीचे जो फंक्शन यानी कि कोस एक्स उसका डेरिवेटिव, डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये कोस एक्स का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस एक्स एज इट इज था। जब हम साइन का डेरिवेटिव करने लगे, साइन का जो डेरिवेटिव होता है कोस तो होता ही है, तो साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस ए तो हो गया, मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव यानी कि x प्लस ए का डेरिवेटिव, x का हो गया 1, a का 0, तो मल्टीप्लाई में 1 आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये साइन x प्लस ए का डेरिवेटिव हो गया, माइनस साइन x प्लस ए एज इट इज
कोस का डेरिवेटिव, कोस का होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर था तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए कोस ए कोस बी, कोस ए या कोस एक्स कह लीजिए, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है कोस एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ माइनस होता है तो रिजल्ट में प्लस होता है, और अगर यहाँ प्लस है तो बीच में रिजल्ट आएगा माइनस। तो यहाँ कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होगा कोस एक्स माइनस वाई। आप पहले एंगल को एक्स प्लस ए मान लीजिए, कोस एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस एक्स, डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर आएगा एफ डैश एक्स का। तो हमने क्या किया, आप ये देखिए कोस एक्स, इसको कोस एक्स मानिए, इसको कोस वाई मानिए, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो साइन कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई फॉर्मूला हो गया कोस एक्स माइनस वाई, यानी कि कोस एक्स की जगह एक्स प्लस ए है, माइनस वाई, वाई की जगह एक्स है, तो एक्स से एक्स ये कट गया, एफ डैश एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास बचा कोस ए, और नीचे जो बचा कोस स्क्वायर एक्स। तो आंसर हमारे पास आया कोस ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं कोस ए 1 डिवाइड बाय कोस होता है सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो दोनों आपके आंसर ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपका गिवन है x की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना था, हमने इसको मान लिया एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन आप मानकर चलिए, और ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में है उसको आप सेकंड फंक्शन मान के चलिए। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि अगर दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि दूसरा फंक्शन तो हमारे पास पूरा ही है 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन यानी कि 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल यही कहते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि आपने सेम रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, फिर दूसरा सेम रखना है, पहले का डेरिवेटिव करना है, बीच में साइन प्लस का आता है प्रोडक्ट रूल में। x की पावर 4 एज इट इज था, तो जब आप 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव करने लगे, 5 तो कॉन्स्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, माइनस 3 तो कॉन्स्टेंट बाहर, कोस का डेरिवेटिव जो होता है, क्योंकि हम इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, 5 साइन का हमने डेरिवेटिव कर दिया, माइनस 3 बाहर आ गया, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, प्लस यहाँ पर 5 साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स था, मल्टीप्लाई में x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है, पावर तो पहले पावर में 1 घटा दीजिए, 4x की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जहाँ पर डेरिवेटिव था वहाँ पर हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ तक होता है, नहीं तो आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो हम आगे एक बार सोल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से आगे हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से x की पावर 4 के मल्टीप्लाई में आप कर दीजिए, कितना है 5x की पावर 4 कोस एक्स, x की पावर 4 की मल्टीप्लाई 3x की पावर 4 साइन एक्स, प्लस ये 5 साइन की 4x क्यूब से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20x क्यूब इंटू साइन एक्स, माइनस 3 इंटू 4 ये हो गया 12 कोस एक्स इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ से देखिए x की मैक्सिमम कितनी पावर, 3 है, 4 है, 3 है, 3 है, तो x की पावर 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से x की पावर 3 कॉमन ली, यहाँ पर जो बचा, क्योंकि x की पावर 3 बाहर कॉमन आ गया, 5x कोस एक्स प्लस 3x की पावर 4 था, x की पावर 3 बाहर आ गया, 3x इंटू साइन एक्स।
एक्स क्यूब बाहर कॉमन ले चुके हो आप, 20 साइन एक्स बचेगा, -12 कोस एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स क्यूब बाहर कॉमन आ चुका है। तो यही हमारे पास आंसर होएगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। जितना भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल है, ये हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना था हमने उसको एफ ऑफ एक्स मान लिया। देखिए इन क्वेश्चनों से आसान क्या क्वेश्चन होंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन, एक को दूसरे फंक्शन। यहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड एंड अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि कोस एक्स एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज था, कोस का डेरिवेटिव यहाँ से हमारे पास आया माइनस का साइन एक्स, जहाँ डेरिवेटिव है वहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस कोस एक्स एज इट इज था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर तो पहले पावर में एक घटा देते हैं, 2x होगा और 1 का 0 होता है। तो माइनस साइन की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 1 की माइनस साइन से मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स प्लस 2x इंटू कोस एक्स। ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू यही हमारे पास होगी, कितनी, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपने वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फंक्शन जो था आपने उसको एफ ऑफ एक्स मान लिया। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और साथ ही साथ अप्लाई करेंगे एंड अप्लाइंग। कौन सा रूल अप्लाई करोगे आप, इस पे भी हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल एंड अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक पहले आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और दूसरा ये सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा यानी कि p प्लस क्यू कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन क्या था p प्लस क्यू कोस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि था ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद अगले स्टेप में हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे। तो डेरिवेटिव देखिए जहाँ पर भी डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ p कांस्टेंट है, p का डेरिवेटिव हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, क्यू कांस्टेंट था बाहर आ गया, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस क्यू साइन एक्स प्लस p प्लस क्यू कोस एक्स था। जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव बचेगा, a कांस्टेंट था बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बचेगा 2x और साइन का डेरिवेटिव बचेगा कोस एक्स। तो यही हमारे पास आंसर होगा, यही हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी जो भी आपको स्क्रीन पर विजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका गिवन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है, जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना था उसको हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन आप देखेंगे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और डिफरेंशिएट जब हमने दोनों साइड किया एफ डैश एक्स आ गया। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x माइनस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, साइन यहाँ पर प्लस का आता है। दूसरा फंक्शन यानी कि x माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज पहले फंक्शन यानी कि x प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जहाँ पर भी डेरिवेटिव होता है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। x माइनस टेंजेंट का डेरिवेटिव 1 माइनस टेंजेंट का जो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है प्लस x माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज था, x प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव बचेगा, x का हो गया 1, कोस का होता है माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन एक्स। देखिए अगर ये फॉर्मूला आपको अगर ध्यान आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू होती है, आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर उधर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स ये बचेगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो x प्लस कोस एक्स था, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर आया माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस x माइनस टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा जो भी आपको सिंपल विजिबल है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा हमने यहाँ पर भी, जहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चन हमने किए, प्रोडक्ट रूल है तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, डिवाइड रूल है तो हमने वो अप्लाई किया।
उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से है डेरिवेटिव के, तो कितने इजीली आपके ये सोल्व हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।